एक समय में ज्योतिया नामक एक सुंदर गांव में भरत और वानी नामक पति पत्नी रहते थे। उनके रोशन और रितेश नामक दो बच्चे भी थे। रोशन का बहुत अच्छा स्वभाव था, वह सबसे मिलजुल जाता था। और रितेश बहुत चालू था, वह सबसे घमंडी में बात करता था। उनका खुद का एक आम का बगीचा भी था। और इतना ही नहीं, उनके पापा का उसी गांव में आम का एक दुकान था। गर्मी के मौसम में तेज धूप के समय दोनों भाई दुकान पर कटे हुए आम बेच रहे थे। कच्चे आम, नमक मिर्च मसाला डाले हुए कच्चे आम। एक प्लेट कच्चे आम के सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। छोटा भाई ऐसे चिल्लाकर आमों को बेच रहा था और बड़ा भाई आमों को काटकर उनमें मसाले डाल रहा था। और जो भी लोग दुकान पर आते थे, बड़ा भाई ही उनसे पैसे लेता था। जब वो ऐसे दुकान में काम कर रहे थे, अचानक से उस दिन उन दोनों के बचपन का दोस्त वहाँ आता है। अरे रोशन, रितेश, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है धीरज, तुम कैसे हो? अब क्या कर रहे हो? अरे रोशन, मैं ठीक हूँ। मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा है कि मैं अब खुद का एक व्यापार करूँगा, इसलिए गांव से वापस आ गया हूँ। वैसे तुम लोग ऐसे कच्चे आमों को क्यों बेच रहे हो? अरे ये हमारे पापा का व्यापार है। अचानक से उनका सेहत खराब हो गया, तो हमने सोचा कि उन्हें घर पर रख के उन्हें आराम दे और हम दुकान खुद चलाएंगे। इसलिए माँ बाप दोनों घर पर ही हैं, वो आराम कर रहे हैं और हम व्यापार संभाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रोशन, रितेश, मुझे ना बहुत देर हो रहा है, मैं घर चले जाता हूँ। मैं तुम्हारे दुकान पर कल आऊँगा। ऐसा कहकर धीरज वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब दोनों भाई कच्चे आम की दुकान चला रहे थे, तब धीरज उनके पास जाता है। धीरज, हम अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, तुम एक काम करो, बैठो, हम बस अभी आते हैं। ठीक है रोशन। उनके ऐसा कहने पर धीरज एक कोने में बैठकर उन दोनों भाइयों को दुकान चलाते हुए देखता रहता है। इतने में रितेश वहां आकर धीरज को एक प्लेट आम के टुकड़े देता है और धीरज उन्हें खाता रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसी कारण इनका काम इतना अच्छा चल रहा है। यहाँ पर हमेशा भीड़ इसीलिए होता है। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये लोग कच्चे आम कहाँ से खरीद रहे हैं। रितेश, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम दोनों कहाँ से इन्हें खरीद कर ला रहे हो? धीरज, तुमने कहा आम स्वादिष्ट है, यहाँ तक ठीक है। अब हमसे ये पूछना ठीक नहीं है। अरे रितेश, धीरज हमारा बचपन का दोस्त है, इस तरीके से बात थोड़ी ना करते हैं। तुम जरा भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, ये अच्छा नहीं है। अरे हमें तो पता ही है, ये बचपन से तुम्हारा भाई अगर कोई बात पसंद ना आए तो मुंह पे कह देता है। वैसे धीरज, हमारा आम का एक बगीचा है, हम हमारा आम वहीं से लाते हैं, इसलिए तो हम इस दुकान को इतने सालों से चला पा रहे हैं। ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, फिर भी मुझे ये बात नहीं पता कि उनका आम का एक बगीचा है। वैसे भी मेरे दोस्त ही इस दुकान को और इस व्यापार को संभाल रहे हैं, तो इन दोनों को अलग करना बहुत आसान होगा। इसके माँ बाप भी यहाँ नहीं हैं, तो और भी आसान होगा। जल्दी से जल्दी मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू करके इन दोनों को अलग करके इनका पूरा जायदाद, इनकी दुकान और इनका बगीचा मुझे अपने नाम करवाना होगा। मुझे इन दोनों को ऐसे अलग करना होगा कि इन दोनों को एक दूसरे पर घिन आ जाए, नफ़रत आ जाए और इतना गुस्सा आ जाए कि दूसरों को मारना भी चाहें। मुझे कुछ तो करना होगा। रोशन, मुझे बहुत देर हुआ यहाँ आए हुए, अब मैं घर चले जाता हूँ। ये कह के धीरज वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही धीरज हर रोज़ दोनों के दुकान पे आता जाता रहता है। उन दोनों से दोस्ती करके उन दोनों के पास जाने की बहुत कोशिश करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज़ की तरह एक दिन ऐसे ही धीरज दोनों भाइयों के पास काम करते वक्त दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इतने में रितेश, दुकान में आम खत्म हो गए हैं, तुम अभी घर जाकर आम लेकर आओ। ठीक है भैया। ये कह के रितेश आम लाने चला जाता है। रोशन, तुम्हें तो पता ही है रितेश बहुत चालू है, तो उसके साथ व्यापार क्यों करना। वो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर धोखा दे देगा, इसलिए वो तुम्हें
धोखा दे, तुम्हें एक अलग से व्यापार रख दो ना, तब ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे, सोच लेना। धीरज, मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए बोल रहे हो, पर कोई बात नहीं, मुझे अपने भाई के साथ व्यापार करना बहुत पसंद है। ये रोशन तो वैसे भी नहीं सुधरेगा और इस पर मेरी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। ऐसे समय बेकार करने से अच्छा है कि मैं इसके भाई से जाकर बात करूं। हाँ रोशन, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं घर जाता हूँ। ये कह के वह रितेश के यहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि रितेश अकेले सारे कच्चे आम लेके आ रहा है। देखा रितेश तुमने, तुम्हारा भाई ना सारे मुश्किल काम तुमसे ही करवाता है और सारे आसान काम वो कर लेता है। सिर्फ इसी कारण कि तुम छोटे हो, वो सारे काम तुमसे ही करवाता है। सोचो, अगर तुम अकेले ये व्यापार कर रहे होते तो ये सब कुछ तुम्हें ना करना पड़ता, और तो और सारे पैसे तुम्हारे ही होते, तुम्हारे अकेले के। धीरज शायद सच ही कह रहा है। भैया हमेशा सारे मुश्किल काम मुझसे ही करवाते हैं और वो दुकान पर ही रहते हैं। आज तक वो एक भी बार घर से कच्चे आम लेकर दुकान पर नहीं आए। मैंने ही हमेशा सब कुछ किया है। शायद मुझे अपना खुद का एक व्यापार कर लेना चाहिए और ऐसे ही ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। ऐसे धीरज की बातों में आकर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन ऐसे ही दुकान में आम खत्म हो जाने के कारण रोशन फिर से रितेश को घर से आम लाने के लिए कहता है। हर बार मैं ही क्यों आम लेकर आऊं, इस बार भैया से कह देता हूं कि वही जाकर आम लाएं। भैया आप घर जाकर आम लेके आइए, मैं तब तक दुकान चलाऊंगा। अरे तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? इससे पहले कभी ऐसे नहीं किया। मुझे पता है कि तुम दुकान के सारे काम एक ही बार में संभाल नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें आम लाने को कह देता हूँ ताकि बाकी काम मैं संभाल लूँ। मुझे कोई मज़ा नहीं आता ज़बरदस्ती तुमसे काम करवाने में। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। हमेशा सारे मुश्किल काम मुझसे ही करवाते हो और सारे आसान काम आप तो खुद कर लेते हो। ऐसा नहीं चलेगा। कल से मुझे खुद का एक दुकान चाहिए, मैं अपना व्यापार खुद चला सकता हूँ। ऐसा कह के वो अपने फैसले के मुताबिक अगले दिन वो अपना खुद का एक दुकान और खुद का एक व्यापार शुरू कर लेता है। वही कच्चे आम का दुकान चलाते रहता है, पर अलग से। रितेश को ऐसा करते देख रोशन को पता नहीं चलता कि वो क्या करे, इसलिए वो चुपचाप अपनी दुकान चलाते रहता है। एक ही गांव में दोनों भाई के दो अलग दुकान और दो अलग व्यापार रहने के कारण गांव वालों को एक ही दुकान पर जाना था और वह दुकान रोशन का ही था। इसलिए क्योंकि उन सबको पता है कि रितेश घमंडी है और रोशन अच्छे से बात करता है, इसलिए सारे रोशन की दुकान पर चले जाते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन धीरज उस तरफ से गुजरते हुए दोनों भाइयों को दो अलग दुकान काम करते देख वह चौंक जाता है। एक काम तो हो गया, दोनों भाइयों को मैं अलग तो कर दिया। अब मुझे इन दोनों के बीच ऐसा गुस्सा दिलवाना ही होगा कि वो एक दूसरे को मारना ही चाहे, तब मैं इनका सारा जायदाद, इनके पैसे, इनके दुकान व्यापार सब मेरा हो जाएगा। ये फैसला करके वो रितेश के दुकान पर जाता है। अरे रितेश, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने खुद का एक दुकान शुरू कर लिया है, लेकिन मुझे दुख है कि सारे गांव वाले तुम्हारे भैया के यहाँ जा रहे हैं और तुम्हारे दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। हाँ धीरज, मुझे भी दुख है कि कोई मेरे दुकान पर नहीं आ रहा है। दुख तो होगा ही। अब सारे गांव वाले तुम्हारे भैया के दुकान पर जा रहे हैं, पर एक ही रास्ता है कि सारे लोग तुम्हारे दुकान पर आएं। वो ये है कि तुम्हारे भाई का दुकान हो ही ना। ये कह के धीरज वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मेरे दोस्त धीरज के मुताबिक ही अगर मुझे इस दुकान को हटाना है तो एक ही रास्ता है, मेरे भाई को हटाना। तभी इस गांव में सिर्फ मेरा ही दुकान होगा और सभी मेरे ही दुकान पर आएंगे और सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे। ऐसा वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये सही विचार है। वैसे भी घर में भैया को कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि माँ और पिता वहीं रहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा समय देखना होगा कि जहाँ भैया दुकान में हैं और दुकान में कोई नहीं है। ये फैसला करके वह उसके भाई के दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ दुकान को
भीड़ देख के वह एक जगह रुक जाता है। उसी भीड़ में धीरज को देखकर वह चौंक जाता है। धीरज ने तो कहा वह घर चला जाएगा, लेकिन वो मेरे भैया के दुकान में क्या कर रहा है मुझे जानना ही होगा। ये फैसला करके वह दूर खड़े होकर धीरज और अपने भैया की बातों को सुनने लगता है। धीरज, मुझे दुख है कि मेरा भाई सोच रहा है कि सारे गांव वाले मेरे पास ही आ रहे हैं और मेरे भाई के पास कोई नहीं जा रहा है। बेचारा ना जाने क्या सोच रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आए लोगों को कह दूँगा कि मेरे पास के कच्चे आम ख़त्म हो गए हैं। कम से कम वैसे मेरे भाई के दुकान पर तो चले जाएंगे और उसे भी दुख नहीं होगा। हाँ, यही करूँगा मैं। और तुरंत वहाँ के भीड़ वाले लोगों को यही कहता है कि उसके पास कच्चे आम खत्म हो गए हैं। कहाँ तुम इतना रितेश के बारे में सोच रहे हो रोशन? अगर रितेश भी तुम्हारे बारे में इतना सोचा होता तो आज वो तुमसे अलग थोड़ी ना होता, वो अलग दुकान थोड़ी ना करता। जब तुम्हारे बारे में वो नहीं सोच रहा है तो तुम्हें सोचने की क्या ज़रूरत है? जैसे धीरज मेरे भाई के बारे में मुझसे कह रहा है, वैसे ही मेरे भाई से मेरे बारे में कह रहा होगा। और ये सब यह इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खाली है। क्यों ना मैं कुछ पैसे इसे उधार दे दूं और ख़ुद का व्यापार करना शुरू कर देगा और ये बेकार की बातें करना बंद कर देगा। धीरज, तुम कह रहे थे कि तुम्हें खुद का व्यापार करना है। तुम्हारे निवेश के पैसे मैं दे दूंगा। तुम्हें जब पैसे देना है तभी वापस करना। तुम जाकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर लो ना। तुम्हारा पूरा जायदाद एक दिन मेरा हो जाएगा। तुम मुझे पैसे क्या दोगे? रोशन, तुम्हारे उधार के पैसे लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे यह सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं हर रोज़ तुम्हारे दुकान पर आ रहा हूँ। अब से तुम्हारे दुकान पर आना बंद कर दूंगा, ठीक है? ये कहकर वह गुस्से में वहाँ से चले जाता है। मेरे भैया तो अच्छे हैं, इसलिए धीरज की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ मेरे दुख के बारे में सोचा है और अपने ग्राहकों को भी मेरे पास भेज दिया है। लेकिन धीरज ने मेरे भैया से पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? धीरज के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मुझे जानना होगा कि वो क्या है। ये फैसला करके वो धीरज के घर जाकर उसके खिड़की से सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। छः, रोशन को पता चल गया है कि मेरा क्या इरादा है, इसलिए उसने कहा कि मुझे निवेश के पैसे देगा ताकि मैं अपना काम खुद करूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन दोनों भाइयों को अलग करके उन दोनों के बीच इतना गुस्सा दिलवाऊंगा कि वो एक दूसरे को मार ही डालें, तब मैं उनकी दुकान हासिल करके खुश रह पाऊंगा। मैंने इतने दिन धीरज की बातें सुनकर मैं अपने भाई को मारने तक गिर चुका हूँ और इसका इरादा ये था। मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसा सोचते हुए वो अपने भैया रोशन के दुकान तक चले जाता है। भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैं धीरज की बातों में आकर ना जाने क्या क्या कर दिया। ये सब मेरी ही गलती थी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे आप ही के साथ दुकान और व्यापार चलाना है। रितेश, ये गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है। मैंने सोचा धीरज हमारा दोस्त है, इसलिए मैं इसे सब कुछ बोल बैठा और यही मेरी गलती थी। इसी कारण उसने ऐसे सोचा कि वो हमारी जायदाद को हासिल कर पाएगा। इसलिए अब से हम दोनों को चौकन्ना रहना होगा। हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए और ना ही हम आने देंगे। जी भैया। अगले दिन से दोनों भाई वापस पहले की तरह उसी दुकान पे कच्चे आम को काट कर उन्हें बेचने लगते हैं। ये सब देख धीरज अपने आप में सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये दोनों वापस मिल गए और एक ही दुकान में काम भी कर रहे हैं। ये सब कब हुआ? ऐसे सोचते हुए वह उन दोनों के पास जाता है। अरे वाह वाह, रोशन रितेश, तुम दोनों फिर मिल गए। ये सब कैसे हुआ? तुम पर भरोसा करके हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाहते थे? हमें सब पता है। रितेश ने सब सुन लिया है। तुम हम दोनों को एक दूसरों के हाथों मरवाना चाहते थे और हमारा दुकान व्यापार भी हासिल करना चाहते थे। अरे रे, इन दोनों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही गया है। काश मैं रोशन से वो पैसे उधार लेता। मेरे पास करने के लिए एक व्यापार तो होता, अब वो भी नहीं है। रोशन रितेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें अपने भैया के बराबर सोचा था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हारे साथ ही हमारी भी गलती थी, इसलिए हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो माफ़ नहीं करेंगे।
ये कह के दोनों भाई अपना दुकान और व्यापार को चलाते हुए अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए खुशी से जीते हैं।